आज हम दाऊद और गोलियत की कहानी से परमेश्वर के विषय में जानेंगे, जिसका उल्लेख हमें बाइबल में पहले शमूएल की किताब के 17वें अध्याय में मिलता है। एक समय की बात है, इज़राइल के राजा शाऊल को परमेश्वर ने अमालेकियों से युद्ध करने के लिए भेजा एवं साथ ही यह आज्ञा दी कि तू उनकी सारी सेना एवं सब वस्तुओं को नष्ट कर डालना एवं उसमें से कुछ भी अपने साथ न लाना। जब शाऊल युद्ध जीत गया तो वह अमालेकियों से लूटा हुआ उत्तम भाग ले आया। तब शाऊल ने आज्ञा न मानने के कारण यहोवा परमेश्वर का कोप उस पर भड़का और परमेश्वर शाऊल को राजा बनाकर पछताया। और यहोवा का वचन उन दिनों शमूएल नबी के पास पहुंचा और परमेश्वर ने शमूएल से कहा, शाऊल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है एवं मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ। शमूएल अगली सुबह उठकर शाऊल को मिलने के लिए निकल पड़ा। शाऊल ने शमूएल से मिलकर कहा कि मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। तो शमूएल बोला, यह भेड़ बकरियों का मिमियाना एवं गाय बैलों का रंभारना मुझे क्यों सुनाई दे रहा है? तो शाऊल ने उसे बताया कि वह तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। मेरी प्रजा के लोगों ने उत्तम वस्तुएं यहोवा को भेंट करने के लिए ले लिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा कि क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि उसकी बात के माने जाने से? यहोवा की बात मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। शाऊल को एहसास हुआ कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। राजा शाऊल ने शमूएल नबी से विनती की कि मेरे साथ चल कि मैं परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। पर शमूएल नबी ने मना किया और वह अपने नगर को लौट गया और उसने जीवन भर फिर शाऊल से भेंट नहीं की। इन वचनों में हम देखते हैं, शाऊल एक छोटी जाति से था जो कि कभी राजा नहीं हो सकता था, तो भी परमेश्वर ने अपनी प्रजा के मांगने पर शाऊल को राजा बनाया। लेकिन शाऊल की आज्ञा न मानने के कारण परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ। चाहे हम अपने मन से कुछ भी करें, कितने दान पुण्य करें, लेकिन यहोवा के वचनों पर नहीं चलते हैं तो सब व्यर्थ है। वचन कहता है, यहोवा मेल बलि और होम बलि से नहीं वरन टूटे हुए मन से प्रसन्न होता है। और जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो यहोवा परमेश्वर का पक्ष हमारे साथ नहीं होता। जब यहोवा परमेश्वर ने देखा कि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता है तो उसने शमूएल से कहा कि तू कब तक विलाप करता रहेगा जब मैंने शाऊल को तुच्छ जाना है? मैं तुझे बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ। उसके एक बेटे को मैंने राजा होने के लिए चुन लिया है। शमूएल बैतलहम को गया एवं यिशै के पुत्रों से मिला। उसने एलियाब जो यिशै का बड़ा बेटा था की ओर देखकर सोचा, जरूर यही होगा राजा बनने के लायक। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से बहुत ही अच्छी बात कही, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और वह एक एक करके सब पुत्रों से मिला, लेकिन यहोवा ने सभी को नकार दिया। फिर शमूएल ने यिशै से कहा, सब लड़के आ गए हैं? यिशै बोला कि नहीं, छोटा बेटा रह गया है, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने कहा, उसे भी ले ही आओ। जब छोटा बेटा अंदर शमूएल नबी के सामने आया तो शमूएल नबी उसे देखता रहा, क्योंकि उसके मुंह से लाली झलकती थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। शमूएल ने तेल से उसका अभिषेक किया। यिशै का यही छोटा बेटा था दाऊद। अभिषेक के बाद से यहोवा का आत्मा दाऊद पर उतरता रहा। दाऊद लोगों को तो साधारण बालक लगता था, लेकिन परमेश्वर के लिए वह बहुमूल्य था, क्योंकि दाऊद का भरोसा केवल परमेश्वर पर था। शाऊल से परमेश्वर क्रोधित हुआ, तब परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठ गया और दुष्टात्मा उसे सताने लगा। यही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी हम किसी दुख या परेशानी में होते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर का पक्ष हमारी ओर नहीं है। हम अपने जीवन में आज्ञाओं को न मानकर पाप की दशा में चले जाते हैं। फिर दुष्ट हमें परेशान करता है। जब भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो अपने मन में अपनी गलतियों को याद करें, पश्चाताप करें और प्रार्थना करें, सब ठीक हो जाएगा। जब शाऊल को दुष्टात्मा सताता तब दाऊद वीणा बजाता और शाऊल ठीक हो जाता। उन्हीं दिनों में पलिश्तियों ने शाऊल के विरुद्ध युद्ध के लिए सेना इकट्ठा की और पलिश्तियों की सेना में से गोलियत नाम का एक वीर निकला। वो बहुत लंबा था। वह एक पीतल का झिलम पहने हुए था। उसके टांगों पर पीतल के कवच थे। उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके हाथ में बहुत ही विशाल भाला था। एक आदमी बड़ी ढाल के साथ उसके आगे आगे चलता था।
उसने इजरायलियों को ललकार कर कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने में से एक पुरुष चुनकर मेरे पास भेजो। अगर वह मुझे मार दे तो हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और अगर मैं उसे मार दूं तो तुम सब हमारी सेवा करोगे। उसकी बातें सुनकर इजरायली घबरा गए। एक दिन दाऊद के पिता यिशै ने दाऊद को कुछ खाने का सामान उसके पास रखकर अपने भाइयों के पास भेजा। उसके 3 भाई तो इजरायली सेना में थे। दाऊद अपने भाइयों का हालचाल जानने के लिए जा रहा था। जब वह पहुंचा तो दौड़कर अपने भाइयों से उनका हाल पूछा। उसी समय वह पलिश्ती गोलियत फिर से ललकारने लगा। दाऊद ने उसे सुना। तब इजरायली सैनिक आपस में बात करने लगे, क्या तुमने सुना है कि जो कोई इस गोलियत को मारेगा राजा उसे बहुत धन देगा एवं अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा? तब दाऊद ने अपने आसपास खड़े लोगों से पूछा कि क्या यह सच बात है? जब दाऊद के भाई एलियाब ने सुना तो उसने दाऊद को डांटा कि तू यहाँ क्यों आया है और भेड़ बकरियों को कहाँ छोड़ दिया? तू यहाँ लड़ाई देखने आया है? दाऊद ने लोगों से फिर वही बात पूछी और कहा कि वह खतनारेद पलिश्ती क्या है जो कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? दाऊद की बातें राजा शाऊल तक भी पहुंची और उसने दाऊद को बुलाया। दाऊद ने राजा शाऊल से भी कहा कि किसी मनुष्य का मन उस पलिश्ती के कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उससे लड़ेगा। तब शाऊल ने कहा, तू कैसे लड़ेगा? तू तो अभी बच्चा है और वह योद्धा है। दाऊद ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया कि मैं जब भेड़ बकरियां चराता हूँ और जब कोई सिंह या भालू उन पर हमला करता है तो मैं मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता हूँ, और अगर वह मुझे मारे तो मैं सिंह और भालू दोनों को मार देता हूँ। वह पलिश्ती भी वैसा ही हो जाएगा। दाऊद ने आगे कहा, जो यहोवा मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाता है वह मुझे गोलियत से भी बचा लेगा। यह था दाऊद का परमेश्वर पर अटूट विश्वास, जो उसे बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी डरने नहीं देता था। तब शाऊल ने दाऊद को अपने राजकीय वस्त्र पहनाए, अपनी तलवार उसे दी और कहा, यहोवा तेरे साथ रहे। दाऊद ने उन्हें पहना, पर उसे वह संभाल न सका। तब उसने वह वस्त्र और तलवार उतार दी, फिर अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर उठाए और अपनी थैली में डाल लिए, और अपना गोफन, जिसे गुलेल भी कहते हैं, लेकर गोलियत के पास गया। जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो हंसने लगा कि यह कौन सुंदर सा छोटा लड़का मुझे हराने को आया है। और उसने दाऊद से कहा, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू मेरे पास लाठी लेकर आया है? तब दाऊद ने उससे कहा कि तू तो भाला और तलवार लेकर मेरे पास आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में दे देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरा सर काट कर पक्षियों को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इजराइल में एक परमेश्वर है, जो तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं कराता। यह लड़ाई यहोवा की है और वह तुझे मेरे हवाले कर देगा। कैसा विश्वास था उस छोटे बच्चे का अपने पिता परमेश्वर पर। उसने अपने परमेश्वर का नाम सारी पृथ्वी में ऊंचा करने के लिए उतने बड़े गोलियत को ललकार दिया। वचन यहाँ हमें बताता है कि परमेश्वर को कोई लड़ाई जीतने के लिए तलवार या भाले की ज़रूरत नहीं। वह जीवित परमेश्वर है, वह असंभव को संभव कर सकता है अगर आप उसकी इच्छा पर चलते हैं तो। जैसे ही गोलियत सामना करने के लिए निकट आया, दाऊद फुर्ती से दौड़ा, अपनी थैली से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के सिर पर ऐसा मारा, फिर पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया, वह मुंह के बल गिर गया। तब दाऊद ने गोलियत की ही तलवार खींची और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर सारे पलिश्ती भाग गए। ऐसा ही विश्वास और प्रेम यहोवा हमसे चाहता है। इसलिए उसने हमें यह वचन भी दिया कि अगर तुझे राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो और तू पहाड़ से कह समुद्र में जा गिर, तो वह तेरे लिए हो जाएगा।